अली मकाम तो ज़िंदा व जावेद हैं, ज़िंदा हैं फिर गम किस बात का, हम ज़िंदा व जावेद का गम नहीं करते। दर हकीकत गम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम में रोना सुन्नत रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ारो कतार रोते हुए पाती हैं और आपकी जो दाढ़ी मुबारक है वो आपके आंसुओं से भीग जाती है। अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर माह मुहर्रम की तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि 2 से 3 दिन में माह मुहर्रम का चाँद नज़र आ जाएगा और माह मुहर्रम की अय्याम गम इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम की तमाम तकरीबात का आगाज़ हो जाएगा। तो शाह का ताज़िया भी, इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम का ताज़िया भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया, बन करके मकबरे में आ गया अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर। ए दिल बगीर दामने सुल्तान सैयदा, यानी हुसैन इब्न अली जान दिल सैयदा, यानी हुसैन इब्न अली जान दिल सैयदा। सुभान अल्लाह या हुसैन इब्न अली, करम फरमाइए मौला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप तमाम आशिकीन, तमाम चाहने वालों को मालूम है कि आज 27 ज़िलहज है और 2 से 3 दिन के अंदर जो है माह मुहर्रम का चाँद नज़र आ जाएगा। और जैसा कि माह मुहर्रम का चाँद नज़र आ जाएगा तो सबसे ख़राब बात इस उम्मत मुस्लिमा में ये कि माह मुहर्रम का चाँद नज़र आते के साथ ही सब लोग इस्लामिक नए साल की मुबारकबाद देने लग जाते हैं, इस्लामिक न्यू ईयर का मैसेजेस सेंड करने लग जाते हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि जिस तरह से आज चाँद देखकर माह मुहर्रम का आगाज़ होता है और लोग जो है नए साल की मुबारकबाद देने लग जाते हैं, मदीना मुनव्वरा में एक शब ऐसी हुआ करती थी कि लोग चाँद देखकर माह मुहर्रम का पता नहीं लगाया करते थे, बल्कि इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के घर से, यानी सैयद सज्जाद मौला इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम के बेटे शहज़ादे के घर से रोने की आवाज़ें बुलंद होती थी और मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग ये समझ जाया करते थे कि माह मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये किस शाह का गम है, कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम के अय्याम हैं, इसमें किस बात की मुबारकबाद, कैसी मुबारकबाद? क्योंकि इमाम अली मकाम का गम जो है तमाम उम्मत पे वाजिब है। वो इस तरह से वाजिब है, काफ़ी लोग कहेंगे कि हमें गम नहीं मनाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, शरीयत में गम मनाना लिखा नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, दर हकीकत गम इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम में रोना सुन्नत रसूल है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये एक वाक़या बहुत ही मशहूर और मारूफ़ वाक़या है। तमाम उम्मत मुस्लिमा को हालांकि मालूम है, आप लोगों ने भी अपने बाप दादाओं से सुना होगा, काफ़ी लोगों से सुना होगा यह वाक़या, लेकिन उसको फरामोश कर देते हैं जब मुहर्रम अनकरीब आते हैं। ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक से रोने की आवाज़ बुलंद होती है। तो आप जैसे ही हुजरे मुबारक में जाती हैं तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ारो कतार रोते हुए पाती हैं और आपकी जो दाढ़ी मुबारक है वो आपके आंसुओं से भीग जाती है और देखती हैं कि इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम आपकी गोद में हैं। तो बीबी उम्मे सलमा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अभी जिब्रील अमीन एक पैगाम लेकर आए और ये मिट्टी मुझे दी, ये करबला की मिट्टी है और ये जो मेरा शहज़ादा है, मेरा लाल इमाम हुसैन के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि इस हुसैन को करबला की तपती रेत पे बेदर्दी से मेरी उम्मत शहीद कर देगी, कत्ल कर देगी। तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं और आप ज़ारो कतार रोते हैं और बीबी उम्मे सलमा को वो शीशी के अंदर बंद हुई हुई खाक करबला देते हैं और कहते हैं कि 10 मुहर्रम के दिन जब ये वाक़या दरपेश आएगा तो ये मिट्टी जो है सुर्ख हो जाएगी, लाल हो जाएगी। अगर ये मिट्टी लाल हो जाए तो समझ जाना इमाम हुसैन की शहादत हो गई। तो ये वाक़या जो है अभी करबला का दरपेश आया नहीं, करबला का वाक़या पेश आना अभी काफ़ी वक्त है, तवील वक्त है। अभी इमाम हुसैन इब्न इस्लाम कमसिन है, बचपने का वक्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में और जिब्रील अमीन ये वाक़या आपको जैसे ही बताते हैं तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वाक़या दरपेश होने वाला है, जो उम्मत इमाम अली मकाम के साथ
इस तरह से मसाइब शहादत का वाक़या सुन के हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार गमे इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम में रोते हैं, जबकि अभी इमाम अली मकाम की शहादत हुई नहीं, सिर्फ़ वाक़या ही सुना है। तो इमाम अली मकाम का जब वाक़या सुना तो ही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम के गम में रोए ज़ारो क़तार। तो कैसे उम्मती हो, कैसे रसूल अल्लाह के आशिक हो, अपने आप को आशिक रसूल कहने वाले हो, जो उस ज़ात पाक के नवासे के गम में शरीक नहीं हो, जिस के गम में तमाम नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हैं। कैसे उम्मती हो, क्या ये सुन्नत रसूल नहीं है इमाम अली मकाम के गम में रोना? क्या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम नहीं हुई अपने नवासे की शहादत का वाक़या सुन के? जबकि अभी शहादत पेश नहीं आई, लेकिन आज जो उम्मत हम लोग गम इमाम अली मकाम का याद मना रहे हैं, गम मना रहे हैं आपकी शहादत होने के बाद, तो उम्मती को सोचना चाहिए, इस बात पर गौर व फ़िक्र करनी चाहिए। और दूसरा वाक़या भी अहले सुन्नत वल जमात की तमाम कुतुबों के अंदर जो है ये वाक़या मौजूद है कि अहले सुन्नत वल जमात में ये वाक़या पेश है, जैसे कि सही बुखारी, सही तिरमिज़ी, सुनन निसाई के अंदर सब में ये वाक़या मौजूद है कि बीबी उम्मे सलमा को ख्वाब आता है और आप ख्वाब में देखती हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ज़ारो क़तार रो रहे हैं और आपके चेहरे मुबारक पे मिट्टी की गर्द लगी है, आपके बाल मुबारक पे मिट्टी लगी है। तो आप हुज़ूर से अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, आप इस हाल में कैसे? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अभी अभी मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कत्लगाह से आया हूँ। तो ख्वाब के अंदर बीबी उम्मे सलमा को बशारत हो जाती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन इब्न इस्लाम की कत्लगाह पे मौजूद हैं। जब करबला में वाक़या दरपेश आ रहा था तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रूहानी तौर पे मौजूद थे और अपनी आँखों से इमाम अली मकाम का जो है शहादत देख रहे थे। तो आप ज़ारो क़तार रोते हैं और आपका जो चेहरे पे, बाल पे जो है मिट्टी और गर्द लगी रहती है और आप गमगीन हालत में रहते हैं। तो बीबी उम्मे सलमा से ये रिवायत है, ये भी आपको तमाम अहले सुन्नत वल जमात के कुतुबों में मिलेगी। फिर आप जाकर जब वो मिट्टी देखती हैं तो वो सुर्ख हो जाती है। ये वाक़या तमाम लोगों ने सुना होगा, लेकिन हकीकत बात यह है कि जब माह मुहर्रम के अय्याम आते हैं तो इस वाक़या को लोग फरामोश कर देते हैं, इस वाक़या को भूल जाते हैं और तमाम मौलवी मुल्ला भी इस वाक़ये से पर्दा डालने की कोशिश करते हैं ताकि लोग शाह का गम ना मनाएं। बस आप लोगों को यही बता देना चाहता हूँ कि माह मुहर्रम का जैसे ही चाँद नज़र आता है तो किसी भी किस्म के नए साल की मुबारकबाद न दें। इसमें आप लोग भी सोचें कि जिस रसूल का आप कलमा पढ़ते हैं उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का ये गम का अय्याम है। इस गम के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हैं, मौला कायनात शरीक हैं, बीवी पाक फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शरीक, बिलखसूस हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ शरीक हैं, क्योंकि अजमेर शरीफ बारगाह हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ में जैसा कि अभी माह मुहर्रम के अय्याम की तैयारियाँ चल रही हैं, शाह का ताज़िया भी आप लोग देख रहे होंगे बंद करके यहाँ पे मकबरे के अंदर आ चुका है और काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। तो हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ ने 850 साल पहले शाह हुसैन बादशाह हुसैन दी नस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदार नदाद दस्तो दर दस्त यजीद लानतुल्लाह हक़्क़ा के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन कहकर शाह की आज़ादारी हम तक पहुँचाई, क्योंकि ये आज़ादारी सीना ब सीना होते हुए सादात के घर से चली है। क्योंकि सैयद सज्जाद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो कि वाक़या करबला के आई विटनेस हैं, ऐनी गवाह हैं, सैयदा बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा शहज़ादी मौला अली अलैहिस्सलाम तिला ज़ैनबिया से इमाम अली मकाम की शहादत देख रही हैं। आप इस वाक़या करबला की गवाह हैं। तो ये वाक़या करबला जो है आपने अपने मुहिब्बीन को, आपने अपने आशिकीन को बताया और उनके ज़रिए ये वाक़या नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता होता आज हम तक पहुँचा, गरीब नवाज़ के ज़रिए हम तक पहुँचा। हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ ने ये आज़ादारी शाह की हमारे तक पहुँचाई और हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर भी जो है 850 साल से ये आज़ादारी इसी तरह से करते आए हैं। जैसे कि अभी माह मुहर्रम का चाँद नज़र आएगा, ठीक माह मुहर्रम के चाँद नज़र आते ही यहाँ पे फ़र्श गम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम बिछा दी जाएगी, जिसमें सोस खानी, मरसिया खानी, नोहा खानी की जाएगी और इमाम अली मकाम के गम के अय्याम बीत जाएंगे। और जैसा कि गम के अय्याम बीत जाएंगे
तो यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई कवाली वगैरह नहीं होगी। जैसा कि सिलसिला चिश्तिया आलिया की रिवायत है, उसके मुताबिक 12 महीने यहाँ पर जो है कवाली होती है। लेकिन माह मुहर्रम के ये 10 दिन, ये अय्याम गम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के तहत यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई कवाली वगैरह नहीं की जाती है। यहाँ पे शाह का गम मनाया जाता है। इमाम अली मकाम के गम में गमगीन रहते हैं और सोस खानी होती है, मरसिया खानी होती है, ताज़ियादारी की जाती है। और जैसा कि काफ़ी लोग ये कहते हैं अली मकाम तो ज़िंदा व जावेद हैं, ज़िंदा हैं फिर गम किस बात का, हम ज़िंदा व जावेद का गम नहीं करते। इस तरह से काफ़ी लोग जो है कहते हैं और ये दलील बना रखी है उन्होंने। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि बेशक हमारा यकीन नहीं, ईमान कामिल है कि इमाम अली मकाम ज़िंदा व जावेद हैं, जलवा अफरोज़ हैं, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। और बेशक इमाम अली मकाम का जो गम है, वो जो मसाइब आपके पास ऊपर दरपेश है, जो उम्मत ने आपके साथ सलूक किया, जिस तरीके से बेदर्दी से करबला का वाक़या पेश आया है, उस वाक़या को सुन के उस वाक़या का गम मनाया जाता है। इमाम अली मकाम तो ज़िंदा व जावेद हैं, बेशक जलवा अफरोज़ हैं। हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ तशरीफ़ फरमाएँ, सब यहाँ पे मौजूद हैं। मौला गरीब नवाज़ सरकार की बारगाह से यही पैगाम देना चाहता हूँ। और जैसा कि ताज़ियादारी के ख़िलाफ़ भी कई लोग अपनी ज़ुबानें खोलते हैं और लोगों को जवाब नहीं मालूम होता कि ताज़िया क्यों बनाया जाता है, क्यों ताज़िया निकालते हैं इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम को। तो आप लोगों को बता दूँ कि ताज़िया जो है इमाम अली मकाम के रोज़े की एक शक्ल है, छवि है। जिस तरह से करबला के अंदर आपका रोज़ा है, दरगाह है, ठीक उसी तरह हू बहू इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम के रोज़ा मुबारक की जो छवि बनाई जाती है, उस रोज़े का नक्शा बना करके जो है जुलूस की शक्ल में ताज़ियादारी की जाती है। ताज़िया नाम जो है ताज़ियत से आया है, जैसे कि किसी के गम में आदमी ताज़ियत पेश करता है, ठीक उसी तरह इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम के गम की ताज़ियत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की जाती है। और ताज़ियत पेश करने का सबका अलग अलग अंदाज़ है। कोई नज़र न्याज़ दिलाकर ताज़ियत पेश करता है, कोई मरसिया खानी करके ताज़ियत पेश करता है, कोई ताज़ियादारी करके ताज़ियत पेश करता है, कोई इमाम की शान में मरसिया पढ़ के ताज़ियत पेश करता है। तो ताज़िया जो है इमाम अली मकाम का मनाया जाता है। जैसा कि एक वाक़या मैं आप लोगों को बता दूं कि जब लोग हज के दौरान या उम्रे के दौरान खाना काबा जाते हैं और काफ़ी भीड़ होती है, तो संग अस्वत को जो है चूम नहीं पाते काफ़ी भीड़ की वजह से। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि संग अस्वत की तरफ आप लोग अपने हाथ का इशारा करो और दिल में संग अस्वत जहन में रख के उसको बोसा दो, चूमो, तो आप जो है असल संग अस्वत तक आपकी बोसा पहुँच जाएगा, आपकी हाज़िरी हो जाएगी। तो जब मुसलमानों से पूछना ये चाहता हूँ कि तुमने संग अस्वत चूमा नहीं, चूमा अपना हाथ है, लेकिन जहन में तुम्हारी नीयत में संग अस्वत रहा, तो तुम्हारा बोसा, तुम्हारी जो है हाज़िरी संग अस्वत पे हो गई। तो जब ताज़िया शाह का मनाया जाता है, हालांकि इमाम अली मकाम का जो रोज़ा है ये आपकी शक्ल है रोज़ा मुबारक की, तो हम यहाँ पे शाह का ताज़िया चूमते हैं तो हमारा हाज़िरी, हमारी जो है अर्ज़ मरूज़ इमाम अली मकाम की बारगाह में करबला मौला में पहुँच जाती है। ठीक उसी तरह तमाम आशिकान रसूल ईद मिलादुन्नबी के मौके पे जलूस निकलता है ईद मिलादुन्नबी का, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक का मस्जिद नबवी का मॉडल बनाते हैं, नक्शा बना करके जुलूस की शक्ल में लोग निकालते हैं, गाड़ियों में रैलियाँ करते हैं। तो क्या वो रसूल अल्लाह का असल रोज़ा है? नहीं, वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल रोज़े की छवि है, नक्शा है। लेकिन हम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो रोज़ा बनाते हैं। तमाम अहले सुन्नत वल जमात के लोग मनाते हैं और हुज़ूर के इश्क़ में उस रोज़े को चूमते हैं, हाज़िरी करते हैं। और बेशक हमारा यकीन नहीं, ईमान कामिल है कि हम वहाँ हाज़िरी करते हैं तो हमारी हाज़िरी मदीना मुनव्वरा में लग जाती है। ठीक उसी तरह जो लोग करबला नहीं जा पाते हैं, अय्याम गम इमाम हुसैन इब्न इस्लाम आ जाते हैं, कोई अपने अपने कबीलों में है, कोई गाँव में है, कोई किस शहर में है, वो अगर करबला नहीं जा पाता है तो इस तरह से शाह का ताज़िया निकालता है, शाह का ताज़िया बनाता है अपने अपने इलाकों में और सवारी करते हैं और इमाम अली मकाम की बारगाह में यहाँ पे उस नीयत से, उस सोच से हाज़िरी देते हैं तो उनकी हाज़िरी करबला में इमाम अली मकाम की तुरबत पे लग जाती है, इमाम के रोज़े पे लग जाती है। ये ईमान कामिल है, ये यकीन कामिल है हमारा। ठीक उसी तरह जैसा कि हर अमल का दारोमदार नीयत पे है। आप अगर आपकी नीयत है, अगर आप रोज़े रख रहे हैं तो नीयत से है, नमाज़ पढ़ रहे हो तो नीयत कर रहे हो,
अगर आप बिना नियत के नमाज के तमाम एक्शन करना शुरू कर दो तो क्या आपकी नमाज होगी? नहीं होगी। आप दिन भर भूखे रहो, अगर रोज़े की नियत नहीं करोगे तो रोज़ा नहीं फ़ाका कहलाएगा। तो हर अमल का दारो मदार नियत पे है। ठीक उसी तरह नियत इमाम अली मकाम की हाज़िरी की होती है। शाह का रोज़ा बनाया जाता है तो नियत जहन में इमाम हुसैन इब्न इस्लाम के रोज़े की छवि होती है, तो वहाँ पे हाज़िरी लग जाती है। तो इमाम अली मकाम का ताज़िया जो कहते हैं लोग मनाना यूँ है शिर्क है, बिद्दत है, बस उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ताज़ियादारी जो है गरीब नवाज़ ने हमको सिखाई। गरीब नवाज़ के ज़रिए ये सीना ब सीना होकर मुंतकिल हम तक पहुँची जो आज हम मनाते हैं। और जो आशिकीन चाहने वालों को दलील नहीं मालूम, कोई लोग कहते हैं कि कहाँ है दलील ताज़ियादारी की कि ताज़ियादारी कहाँ से साबित है। बस आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, हिंद के बादशाह सुल्तानुल हिंद ताए रसूल मौला गरीब नवाज़ सरकार की बारगाह के अंदर ताज़ियादारी होती है, होती रहेगी ता क़यामत तक। तो आप लोगों को बस यही कहना है कि हिंदुस्तान के बादशाह हुज़ूर सुल्तानुल हिंद ताए रसूल मौला गरीब नवाज़ सरकार की बारगाह में ताज़ियादारी होती है तो हम भी करेंगे। ताज़ियादारी अजमेर से होती है तो हम भी करेंगे। यही दलील है, क्योंकि हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ का ही फैज़ है ये बर सग़ीर के अंदर जो आज लोग कलमा गोए हैं, मुशर्रफ़ ब इस्लाम हैं। तो बात यही है कि दीन जहाँ से लिया है वहीं से अक़ीदा भी लेना पड़ेगा। जब आपने दीन इस चौखट से लिया है तो अक़ीदा कहाँ से ले रहे हो आप? किस बात का आपका जो है गरीब नवाज़ से मोहब्बत है, किस बात की आपकी वाबस्तगी, जब आप हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के तौर तरीक़े पे नहीं चल रहे हो, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े पे नहीं चल रहे हो। आज हमको अज़ादारी ये ताज़ियादारी कहाँ से सीखने को मिली? हमारे आबो अजदाद से, हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ से। हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ ने आपने आबो अजदाद से सीखी, ये चलते चलते 12 इम्मा से होती हुई मुंतकिल जो अज़ादारी हम तक पहुँची। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सैयद सज्जाद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने यह अज़ादारी का दर्स दिया। ये गमे इमाम हुसैन इब्न इस्लाम उम्मत को बताया, अपने मुहिब्बीन को बताया, तब जाके उनको वाक़या करबला पता चला और शाह की अज़ादारी की। तो इमाम अली मकाम की बारगाह के अंदर सब के लिए दुआ करते हैं और हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह से यही पैगाम देते हैं कि माह मुहर्रम का जैसे ही चाँद नज़र आए किसी भी किस्म के कोई इस्लामिक नए साल की मुबारकबाद ना दें। बेशक इस्लाम का नया साल है, लेकिन इमाम अली मकाम के गम से ये नया साल शुरू होता है। और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पंजतन पाक के सदक़े कोई गम ना दे आपको सिवाय गमे इमाम हुसैन इब्न इस्लाम। मौला इमाम हुसैन इब्न इस्लाम के गम के सदक़े ज़िंदगी में कोई गम ना मिले। मौला इमाम हुसैन इब्न इस्लाम सब की हाज़िरी कबूल अता फ़रमाएँ। सब के लिए दुआ करते हैं हुज़ूर की बारगाह में आप लोग हाज़िरी पेश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।